बाल काटने वाली बहू। दिल्ली के बेगमपुर क्षेत्र में रहने वाली बानी आजाद ख्यालों की लड़की थी। उसे हमेशा से साज सज्जा का बड़ा शौक था। शायद यही कारण था कि पढ़ाई पूरी होते ही उसने पार्लर के प्रति अपना रुझान जाहिर किया। उसके पिता ने उसके इस सपने को साकार करने के लिए कुछ पैसे लगाए। सौभाग्यवश बानी का ब्यूटी पार्लर अल्प समय में ही मशहूर हो गया। अब हर वक्त पार्लर के भीतर लड़कियों की बड़ी भीड़ जमी रहती थी। आज भी वो मेकअप करने में मशरूफ थी। ये लो श्वेता, तुम्हारा मेकअप पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। श्वेता जैसे ही शीशे में अपना चमकता हुआ चेहरा देखती है तो बानी के मेकअप का बखान करते हुए कहती है, वाह बानी, कितना प्यारा मेकअप किया है तुमने। तभी तो मेरे पाँव बानी ब्यूटी पार्लर के अलावा कहीं और जाते ही नहीं। थैंक यू श्वेता। बानी के ब्यूटी पार्लर के बगल में ही केशव हेयर ड्रेसर वाला था। केशव पेशे से एक नाई था। वो मर्दों के बाल काटकर अपनी मेहनत की कमाई बिलासपुर में रह रही अपनी माँ शांति को भेज दिया करता था। केशव का ये स्वभाव बानी को बेहद पसंद था कि वो अपने परिवार के प्रति जिम्मेदारी को बखूबी निभाता था। दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। एक दिन बानी कहती है, केशव, अब हमें शादी कर लेनी चाहिए। बानी, तुम तो भली तरह से इस बात से वाकिफ हो कि मेरी माँ के ख्यालात कैसे हैं। उन्हें बहू का घर से बाहर निकलना जरा भी पसंद नहीं। शादी होने तक हमें इस बात को उनसे छिपाना होगा। ठीक है केशव, मुझे मंजूर है। अगले सप्ताह केशव अपनी माँ शांति देवी को दिल्ली शहर बुलाता है, जहाँ दोनों परिवार आपसी रजामंदी से केशव और बानी की शादी करा देते हैं और बहू बनकर बानी दिल्ली के बेगमपुर से बिलासपुर गांव आ जाती है। शांति पहले ही दिन से बानी पर जिम्मेदारियों का बोझा बरसाते हुए कहती है, बानी बहू, आज तेरी चूल्हा पूजन की रस्म है, कुछ अच्छा सा बनाकर खिलाना। बानी खुश मन से खाना पकाकर अपनी सास और पति को परोसती है। शांति उसकी सराहना करते हुए कहती है, अरे वाह बहू, खाना तो तूने बड़ा ही लाजवाब बनाया है। शांति को खुश देखकर बानी मन में कहती है, इस समय सासू माँ बेहद खुश हैं। यही मौका है बानी अपने ब्यूटी पार्लर की पहल करने की। सासू माँ, दरअसल मैं गांव में अपना एक पार्लर खोलना चाहती हूँ। हम साथ मिलकर कमाएंगे तो आमदनी भी बेहतर होगी। ये सुनकर शांति देवी का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच जाता है और वो बानी पर बिगड़ जाती है। सुन बहू, तुझे शहर में जितना साज श्रृंगार करना था सो तूने कर लिया। बिलासपुर गांव बरसों से पुरुष प्रधान रहा है। अपने हाथों के हुनर को घर के कामों में इस्तेमाल करना सीख। खबरदार जो ससुराल की सीमा से बाहर जाकर अपना ये ब्यूटी पार्लर के शौक को साधने की कोशिश की। शांति का रूखा स्वर सुनकर बेचारी बानी चुप्पी साध लेती है। केशव गांव से कुछ कोस की दूरी पर नाई की दुकान खोल लेता है। उसके हाथ की सफाई के चलते हर एक पुरुष उसी से बाल कटवाने लगते हैं। समय बीतता है। दिन, सप्ताह और सप्ताह 6 महीने में बदल जाते हैं। मगर एक रोज घर लौटते समय केशव के साथ बड़ी घटना घटती है। उस हादसे में केशव अपने दोनों हाथ गंवा देता है। केशव की इस अपंगता से घर की दशा बद से बदतर होने लगती है। वो दाने दाने पर मोहताज हो जाते हैं। फिर एक रोज बानी को खबर मिलती है कि केशव की नाई की दुकान को तितर बितर किया जा रहा है। वो भागकर वहां आती है। ये सब क्या हो रहा है? क्या हो रहा है, ऐसे क्या मतलब है तुम्हारा? अरे जब केशव के हाथ कटकर उसकी कमाई और मेरे किराए का जरिया ही मिट गया तो ये नाई की दुकान रहकर क्या करेगी? मेरी बात सुनिए, मैंने ब्यूटिशियन का कोर्स किया है। बाल काटना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। अपने पति की जगह अब से मैं इस दुकान को चलाऊंगी। तुम लोगों के बाल काटो या जेब, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। मुझे सिर्फ अपना बकाया और हर महीने पैसे भरते रहना। अच्छा, जयराम जी की। उस रात बानी गहरे शोक के सागर में डूबी हुई कहती है, ये कैसी बेबसी है भगवान। मुझे अपने सास और पति का पेट भरने के लिए उन्हीं से छुपते छुपाते अब नाई बनकर मर्दों के बाल काटने होंगे। अगले दिन बानी सवेरे सारा कामकाज निपटा लेती है। जैसे ही शांति औरतों की मंडली में बैठने के लिए घर से निकलती है, बानी कहती है, बस यही मौका है। अब सासू माँ सांझ से पहले घर नहीं आएंगी, मुझे जाना होगा। बानी अपनी नाई की दुकान पर पहुंचकर पुरुषों के आने की प्रतीक्षा करती है। तभी गिरिजा आकर कहता है, अरे बहिनी, जरा जल्दी से हमारी हजामत बना दियो। हाँ हाँ भाई साहब, यहाँ बैठिए। बानी झटपट से गिरजा के बाल काट देती है। अरे वाह, बाल तो बड़े ही सफाई के साथ काटे हैं। शुक्रिया भाई जी। कितना पैसा हुआ? महज 50 रुपए। गिरिजा बानी को बाल की कटाई देकर चल देता है। शुक्र है, बोनी बट्टा तो हुआ। हर एक दिन के साथ बानी की दुकान पर बाल कटवाने वाले मर्दों की बड़ी भीड़ लगने लगती है। बानी उन पैसों को जोड़ बटोर रही थी। एक रोज, सिर्फ मर्दों के बाल काटने से बात नहीं बनेगी। क्यों ना मैं अपनी इस
नाई की दुकान को आधियात कर दूं। इससे मर्दों के साथ औरतें भी अपना साज श्रृंगार कराने आएंगी और मेरी कमाई और बेहतर होगी। बानी मर्दों के बाल काटकर जोड़े हुए पैसे से अपनी उस नाई की दुकान में जान डाल देती है। वो वहां से गुजरने वाली औरतों से ब्यूटिशियन की बात को साझा करती है। शुरुआती दिनों में तो गिनती की इक्की दुक्की औरतें वहां आती, मगर अब उनकी संख्या बहुतायत बहुओं में ले ली। क्या हम अंदर आ सकते हैं? हाँ बहनों, आओ ना। उस वक्त बानी एक पुरुष के बाल ही काट रही थी। उसके जाने के बाद वो कहती है, अरे बानी बहन, आपको मर्द जात के बाल काटने में झिझक नहीं होता? अरे ये तो सोच की बात है। जल्दी से मेरा सुंदर सा श्रृंगार कर दो, शादी में जाना है। ये देखो, ये पूरा पैकेज 1500 का पड़ेगा, मगर इस मेकअप का निखार लॉन्ग लास्टिंग चलेगा। अरे पैसे की फिक्र ना करो, रूप सुंदर दिखना चाहिए। बानी बारीकियों के साथ रमीला का मेकअप करती है, जिसे देख रमीला कहती है, अरे वाह, तुमने तो मेरी काया पलट ही कर दी। सचमुच रमीला, एक ही पल में तुम्हारा मुरझाया वो चेहरा खिल उठा। अब जरा जल्दी से मेरा भी जूड़ा बना दो। उस रोज बानी की कमाई बुलंदियों पर थी। महीने भर के भीतर ही वो सारा कर्जा चुकता कर देती है। फिर एक रोज बातों ही बातों में रमीला कहती है, अरे शांति मौसी, आपकी बहू मर्दों के बाल काटने के साथ चकाचक मेकअप करती है। अरे कैसी बहकी बातें कर रही है तू रमीला? मेरी बहू ऐसा करती तो मुझे खबर नहीं होगी? तुझे मुझ पर यकीन नहीं है ना? तू चल मेरे साथ और अपनी आंखों से देख तेरी बहू क्या करती है। हाँ चल, मैं भी देखती हूँ तेरी बात में कितनी सच्चाई है। शांति रमीला के साथ रुख करते हुए बाजार आ पहुंचती है। दोनों सास बहू की नजर एक दूसरे से टकरा जाती है। शांति अपनी बहू बानी को मर्दों के बाल काटता देखकर बौखलाई हुई घर आती है। आने दो, आज इसकी खैर नहीं। एकाएक बानी घर में कदम रखती है। आ गई मेरी बेशरम बहू, मर्दों के बाल काट कर। अरे मर्दों के बीच बैठकर उनके बाल काटते तुझे जरा भी शर्म हया नहीं आई? माँ जी मेरी पूरी बात तो सुनिए। अरे अब कहना सुनना बाकी क्या बच गया? क्यों माँ जी, ऐसा कौन सा बड़ा गुनाह कर दिया मैंने? मेहनत करके कमाने में बुराई क्या है? बालों की कटाई मेरे ब्यूटिशियन की कला का हिस्सा है। अगर मैं औरतों के बाल काट सकती हूँ तो मर्दों के बाल काटने में क्या हर्ज है? बहुओं के लिए आखिर इतने बंधक क्यों? सासू माँ, जब तक हम सही हैं सब सही है। बानी की बातें शांति की रूढ़िवादी सोच को एक नया आयाम देती हैं और वो कहती है, बहू आज तूने अपनी बुद्धू सास की भटक खोल दी। अब तू बेझिझक अपने हाथों के हुनर का इस्तेमाल कर। उस रोज बानी के जीवन में बड़ा बदलाव आया। उसने मर्दों के बाल काटने को अपना बिजनेस बना लिया। जहां कुछ जन बानी के हौसले को सराहते हैं, तो वहीं कुछ लोग आज भी अक्सर उसके काम का बुरा बखान करते हैं।